जय जोहार। महतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के सबले पहली और नंबर 1 डिबेट शो पंचायती में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। बेरा है लोकसभा चुनाव के तर राजनीतिक दल मन में हर बात ऊपर सियासत देखे बर मिलत है। आज घलो के कैसे मुद्दा लेके मैं आपन के आगू आया हूं, तो चलो जिला लेके सियासत गरमाए हुए तो चलो शुरू करथन आज के पंचायती 400 वाला दांव फिर राम भरोसा चुनाव। लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की नजर प्रदेश के 53 लाख युवा मतदाताओं पर टिके हुए। दोनों पार्टी युवा वर्ग ला साधे के कोशिश में लगे हुए हैं और यही क्रम में भाजपा रामनवमी में घर घर पहुंचे के कार्यक्रम तैयार करे है। तो कांग्रेस से घाव फेर भाजपा ऊपर राम के नाम में ओछा राजनीति करे के आरोप लगाए थे। यही मुद्दा पर आज पंचायती करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट दिखा था। यदि फिर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर राम मंदिर ल लेके चुनावी रणनीति तैयार करे है। वही रणनीति के तहत चुनाव प्रचार के दौरान राम मंदिर पूरा करे और कांग्रेस द्वारा राम मंदिर के विरोध के मुद्दा जोरदार उठाई। चुनाव ला देखते हुए भाजपा इधर रामनवमी ला भव्य तरीका ले मनाए के तैयारी कर ले है। भाजपा अपन युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ला बूथ मंडल और जिला में रामनवमी के दिव्य भव्य आयोजन करे के और मां अयोध्या में राम मंदिर बनाए के वादा निभाए के मुद्दा ला जोर से उठाए के लक्ष्य दे है। एक ऊपर कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी कहने के राम मंदिर भाजपा के घोषित मैनिफेस्टो रहे। हमार राम के प्रति आस्था और समर्पण स्पष्ट है। एमा कोनो भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का घोषित मैनिफेस्टो रहा है, हम राम मंदिर बनाएंगे और वहीं पर बनाएंगे। रामनवमी आ रही है तो हमारे विचारधारा के लोग राम के प्रति हमारी आस्था, हमारा समर्पण बहुत स्पष्ट है, घोषित है। अलग अलग तरह से इससे संबंधित कार्यक्रमों को बहुत आगे लेकर जाएंगे। यदि भारतीय जनता युवा मोर्चा ला लेके लोकसभा चुनाव में युवा मतदाता ला साधे बर 4000 युवा चौपाल लगाए के टास्क दे गए है। एक अलावा प्रदेश और जिला पदाधिकारी ला 5 युवा ला पार्टी ले जोड़े के जिम्मेदारी दे गई है। भारतीय जनता पार्टी ला ये रणनीति ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र साहू कही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये प्रकार के आयोजन होना साबित करते कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राम के नाम में राजनीति करते। राम राजनीति नहीं, आस्था के विषय है। देश भर में युवा मोर्चा युवा चौपाल लगा रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 4000 युवा चौपाल लगाने का लक्ष्य छत्तीसगढ़ युवा मोर्चा को दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ ये जो चुनावी हथकंडे हैं, चुनाव के समय इनको भगवान याद आते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के आड़ पर, जाति मजहब के आड़ पर राजनीति करती है। और भारतीय जनता पार्टी का तो पुराना चरित्र रहा है, प्रभु राम के नाम पे व्यापार करना, वोटों का व्यापार करना, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना चरित्र है। बेरा चुनाई के तो राम नाम तो आबेज कर ही, ये न तो आने वाला समय ही बता है कि भारतीय जनता पार्टी के राम एक दरी फिर केंद्र के सत्ता हासिल कर ही या फिर कांग्रेस के दावा अनुसार इधर यो करी मुद्दा फेल हो जाए। राजेश मिश्रा, IBS 24 रायपुर। तो कांग्रेस कहत है कि बहुत पुराना पैतरा है भाजपा के, लेकिन ये सफल पैतरा है। काबर के राम के नाम में पहली घलोक बीजेपी ला सफलता मिल चुके हैं और अब काबर जब सफल ओखर पूरा ये उद्यम रहे हैं तो काबर नहीं करी। तो ये महती विषय पर चर्चा पर हमारे संग ये बेरा संदीप शर्मा जी, वरिष्ठ भाजपा के नेता, कन्हैया अग्रवाल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, ये बेरा हमारे संग स्टूडियो में मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है, जोहार है। संदीप जी, फिर आप मन राम के नाम में वोट मांगे की तैयारी करत हो, या ये कहे जाए कि राम के नाम में कार्यक्रम बना के लोगन के बीच संदेश तो ये माने जाए का कि राम ही तारणहार है आपन के? देखो राहुल जी, ऐसे हम तो सुबेरे जब उठथन ना तो बिहनिया जौन दिखते तेला राम राम बोलथन। दूसरा बात हमारे मन के राम से दिनचर्या शुरू होते और राम से दिनचर्या हमारे बंद होते। तो हमारे ऊपर आरोप लगा है कि मन चुनाई के समय में राम राम कहा था, तो दूसरा गलत बात है। अब चुनाई के बीच में रामनवमी आवत है, हमन क्या कर सकथन? कांग्रेस पार्टी देख ऐसे पार्टी 2019 के चुनाव के पहले जब सुनवाई चलत रही कोर्ट में, तो मैं 40 जन वकील खड़े कर दे रहे वहाँ कि राम मंदिर के सुनवाई रोक दो, राम मंदिर के सुनवाई रोक दो, फैसला जीत भाजपा जीत जाही। तेमन राम मंदिर के रोकना चाहत रही साहब है। राम मंदिर के फैसला झन हुआ है, वो जगह में राम मंदिर झन बनाए कि कांग्रेस 25 ठन उदीम करीस। अब आप ये बताओ कि अगर कहीं चुनाई के दरमियान में रामनवमी होत हवे और राम जन्म मनावत हवन, तो कांग्रेस के बस चलात या तो चुनाव घुचा दी है मनहर, या इकर बस चले तो रामनवमी घुचा दी। तो रामनवमी आवत है और रामनवमी के समय में हम अगर कहीं जा करके और जनता से मिल करके भगवान के प्रसाद, मंदिर के प्रसाद सबके घर में बांटा थन, तो एमा का तकलीफ होता है कांग्रेस पार्टी ला?
ठीक ये तो कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है, जब अभी राम मंदिर बनी सो दिन तो कोनो चुने ही नहीं रही से, जिन दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई दिन तो कोनो चुने ही नहीं रही से। लेकिन ये मनहर हमन जो न्योता दे रही साहब जो राम मंदिर के बारे में वहाँ के जो ट्रस्ट के मनहर कि आवो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा है, भगवान में आकर के उखर दंडवत हो, वहां पर प्रसाद पानी लाओ, ये मनो न्योता लौटा दिन जा करके। तो कांग्रेस तो राम द्रोही है ही हवे, तो राम के नाम जिसने लेबे ये मतलब पता नहीं काई घर मन के पेट में पीरा डांटते थे। एकर से हम कांग्रेस ले कहथन कि भैया आप जौन हो सदैव राम के जब भी हम पक्ष लें, राम मंदिर के आप पक्ष लें, आप हमेशा राम मंदिर नहीं बनने देने वाले खड़े रहे हो। तो अब मत तय हवे, हम तो शुरू के हम राम ढान हवन, राम हमारा आधाराध्य है, राम हमार संस्कृति है, राम हमार पुरखा है, तो हम तो राम ढार हवन। अबेला मन चुनाव से जोड़ी तो हमें कुछ नहीं कर सकते। राम हम सुबह शाम उत्तर दक्षिण 8 काल 12 महीना साल में 365 दिन सुमिरथन और रामनवमी दिन सुमिरथन, ये मतलब कोई तकलीफ आवे ये तो इत्तेफाक हवे के चुनाई के बीच में रामनवमी आगे, रामनवमी अपन बनाओ थे, चुनाव के विषय नहीं, राजनीतिक विषय नहीं है, ये तो एक कार्यक्रम एक हर बार हुआ थे, रामनवमी है, ये तो बात चुनाव के बेरा नहीं, या तो चुनाव ला खसकाए पर पड़ी। दो बात है राहुल जी, एक तो आपके जिन हेडिंग दे हो आप मन राम भरोसे, तो एक तो ये है कि कौन पार्टी का करत है ये हमार विषय नहीं है। ये मन राम के भरोसे चुनाव लड़त थे, काकर भरोसे चुनाव लड़त थे, का एकर मन के एजेंडा है। बात चुनाव में होते कि आदमी मैं 10 साल का करे हूँ शेखर दाम पे चुनाव लड़ते, पर बात अगर ये हुआ थे कि हमन केवल जिन है धार्मिक आधार पे चुनाव लड़ा था, वो अच्छा बात है। अगर आपके एजेंडा में केवल वही है कि हम 10 साल के काम ला नहीं दिखा सकन, हम केवल भगवान के नाम पे वोट मांग सकत हन, तो निश्चित रूप से भाई अपन अपन एजेंडा है, अपन अपन तरीका है कि का नाम से वोट मांगे जा सके थे, का नाम से हम आ सकत हन। और जहाँ तक के भगवान राम के बात है, तो मैं हमारे भैया अभी कहा रही से कि हम राम द्रोही हन। तो 1949 में जब भगवान राम की मूर्ति वहाँ मस्जिद जे कहे जाते वहाँ रखे गए रही से, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रखवाए रही ने। 1984 में जब वहाँ जे ने पूजा प्रारंभ हो रही से, तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी रही ने। और जब वहाँ जे ने न्यायालय के निर्णय आए के बात हो रही से, तब न्यायालय के निर्णय आने वाला रही तो ही भारतीय जनता पार्टी के मन कह रही कि हम न्यायालय के निर्णय नहीं मानबो, ये आस्था के सवाल है। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो कि हम न्यायालय निर्णय मान लेबो, तो न्यायालय निर्णय पहले भी आने वाला रही से, बाद में आने वाला रही से, लेकिन ये मन टाइम नहीं मानन का दे रही से, बाद में बोला कि हम मान लेबो। तो ये तो समय के बाद है, मतलब चूंकि राजनीति करना रही से, कांग्रेस के टाइम में वो निर्णय मान्य नहीं रही से, वही निर्णय जब है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आई से तो वो निर्णय मान नहीं रही से। तो ये अपन अपन नजरिया है, ये मन अपन नजरिया से बोला कि थे हम राम के जिन्हें सेवक हन, राम के भक्त हन, राम के पूजा करथन, राम कौन नहीं करे, हमरो सुबह राम से होते, हमरो शाम राम से होते, राम बिना काखर काम होते। पर जिन्हें राम के नाम पे जिन्हें मैं मांगेल जाऊं, ते कर ले अच्छा है कि मैं अपन काम के नाम पे मांगेल जाऊं। राम तो मोट पाचुम है, बिना राम के कृपा से कुछ होना ही नहीं है। लेकिन अपन काम लत घलो करो, मैं बात लत बोलो, बोला नहीं बोल के मैं केवल एक हूँ भैया राम के नाम में दे। संदीप जी काम नहीं बतावत हो अपन का बुता काम बुता करे हो, बस राम के नाम आगू बढ़त हो, उखरे नाम में सरकार बना के बात करत हो। कन्हैया जी कहा थे कि राम मंदिर के जो शुरुआती दौर लेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ले के पूरा इतिहास मन बताई से। संदीप जी देखो, जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक जते एक बात बताई सो में कोई सत्यता नहीं है। जब मूर्ति रखे गई से आवे जो प्रकट हुई सो रखे गए नहीं है, वो प्रकट हुई सावे, वो प्रकट हुई देखो जाकर के जवाहरलाल नेहरू विरोध करे से कोई प्रकट नहीं हो सकेगी के। ये जो ताला खुले के बात करते, ताला के जो खोले के आदेश जो समय के डीएम पांडे जी जो ऑर्डर दे रही साहब है, ओकर सामने मूल प्रश्न ये है कि जौन व्यक्ति हर ये लाए हवे कि राम मंदिर के ताला खुले जाए करके आवेदन दे है, तो नोटिस निकाली इसके भाई ताला कौन लगाए है, ताला कौन लगाए है ला कोई बताने वाला प्रकट नहीं हुई, कोनो आकर ओकर विरोध नहीं करीस। तो वो समय हुआ कि डीएम जिन पांडे जी साहब तेन हुआ ताला खुले का ऑर्डर दे दीस। अब देखो कांग्रेस के सरकार के टाइम में कुछ हुआ थे तो वो जो है न्यायालय के आदेश है, और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जो हुआ थे तो मोदी जी के आदेश। कन्हैया जी इसे रोको, यही बात है अलग अलग कि जब दूसरा करते तो बोला राम जो वो सरकार के नहीं, आप मैंने जवाब दिया। संदीप जी देखो, वो डीएम जिन पांडे जी साहब है तेकर प्रमोशन ड्यू रही साहब है, कांग्रेस के सरकार आ गई, मुलायम सिंह के सरकार आ गए, केंद्र में सरकार आ गए, 7 साल से लेकर 9 साल तक वो डीएम के प्रमोशन लेमन जा करके रोक दी। अगर कहीं ये मन खुलवा रही थी ताला तो प्रमोशन ऊपर प्रमोशन देती नो ला। खैर बात पर मैं नहीं जाऊं, एक बात करेक्ट बेकार है, बीच में बोलना एक अच्छा आदत नो है। दूसरा बात यह है कि राम मंदिर के वहां पर निर्माण मत हो,
दो, राम मंदिर पर फैसला मत आवे। कपिल सिब्बल जिसे कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लगातार वहां पर जाकर के मुस्लिम पक्ष के पैरवी करी सावा ये मन कौन मुंह से बोलते। अब सवाल ये उठते कते खुल करके राम मंदिर के विरोध करे के बावजूद निर्लज्जता पूर्वक अगर ऐसा बात करते, बोले छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश के दुनिया की जनता देखता है, अमल कुछ नहीं करना है। लेकिन जहां तक इन प्रश्न करते कि देश में भारतीय जनता पार्टी का करे हवे, देश में भारतीय जनता पार्टी हर 10 करोड़ शौचालय बनाए के काम करे, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब मन के लिए 8 करोड़ प्रधानमंत्री आवास बनाए के काम करे, देश में गैस के सिलेंडर बांटे के काम करे 10 करोड़ महिला मन ला, देश के भीतर आज जो हमें 55 करोड़ जनधन खाता खोल करके गरीब के अकाउंट में सीधा जतका पैसा प्रधानमंत्री के कोष से निकलते हो जाते। राजीव गांधी कहा है मैं 1 रुपया भेजता हूं तो मैं 15 पैसा पहुंचते। मोदी जी अगर कहीं 1 लाख भेजते किसान के खाता में तो 1 लाख जाते, 99,999 रुपया 99 पैसा नहीं हमारे एक टिकली पोंगरी में नहीं चटके। भ्रष्टाचार दूर करके जब एक भ्रष्टाचारी मन लो जेल के हवा खिलाए के काम करे हवाए। भ्रष्टाचार में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लिप्त हवाए, बड़े बड़े इधर नेता मन आज जाके देखो बोलिस ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहीं तो पूरा पालन करी। सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी बेल पे, जतेक बड़े नेता जतेक बेल पे नेता सब जनाट गठबंधन करके एक नारा चलावा थे मोदी हटाओ। देश में रोज सड़क बना था रे, देश में सेना के लिए कत का काम हो गए, देश में 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो गई, देश में पता नहीं कितना काम। देखो बीच में नहीं बोल, आप बीच में भेजा आपको पारी आई ना पारी आई पारी आई पारी पारी आई पारी देखो बारी बोला संदीप जी एक सवाल पूछा तो मैं कन्हैया जी ले, मैं ये पूछता हूँ ये मन कहे रही है मंदिर बनाबो वहीं बनाबो, ये तो करके दिखाई नहीं ना कन्हैया जी, तो ये भी तो एक मन के एक बुता काम बुता रही से जो लोगन के जनमानस ले जुड़े मंदिर बनाबो राहुल जी, मंदिर बनाबो वहीं बनाबो रही से न्यायालय के फैसला ला मानबो, ये मन तब न्यायालय फैसला ला माने से मना कर दे रही से जब यूपीए की सरकार में फैसला आने वाला रही से, वो टाइम में मन सख्त विरोध करी पूरे देश में, मन फैसला नहीं मानन कार के आस्था के प्रश्न है। अब जब न्यायालय फैसला आई तो बोले हमारे सरकार में आई से, अभी भाई साहब बात करत रही से कि वो जज लजे ने मन प्रमोशन नहीं दी, वो लटका के रखी, ये बात ला कहा कि वो हमन के जज ला मन राज्यसभा सदस्य बना के भेजी से, तो ठीक है प्रमोशन होना राज्यसभा में भेज देना, वो एक ठीक ऑडिटर रही घलो वो जिन बहुत चिल्लात रही से 7 लाख करोड़ 70 लाख करोड़ कतका घोटाला हो गए वो राज्यसभा में घी से, तो जतका घोटाला बाज है वो देश भर में जतका जन के खिलाफ केस दर्ज हुए है, वो आपको मन देखा तो कि जतका घोटाला बाज मन है वो मन आते वाशिंग मशीन में धुलाई होके भाजपा से राज्यसभा में जाते, लेकिन मुख्यमंत्री बने थे कोनो मंत्री बने थे। ठीक है, देश भर में ये 10 साल में जिन्हें देश के कर्जा जिन्हें जो 55 लाख करोड़ रुपए 70 साल में कर्जा हो रही, लेकिन ये फार्मूला कर्जा तो मन 10 साल में ले जा रहे हैं। ये 10 साल में महंगाई, ये 10 साल में सिलेंडर जो नेमन कहा रही से वो 400 के सिलेंडर 1100 में पहुंच जाते। ये 10 साल में जब 140 रुपए प्रति बैरल के रेट रही से कच्चा तेल के, तब 70 रुपए लीटर में पेट्रोल डीजल बिकत रही से। आज जब 70 रुपया प्रति डॉलर के रेट है, लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा, तो ये महंगाई के मार का खरे। ये सरकार यदि जिन्हें निर्लज्जता के बात करा थे, ये मन बात करके आ रही से नहीं आप महंगाई दूर करबो, ये महंगाई के दूर होते। छोटा बहुत संक्षिप्त में जवाब दो कन्हैया जी, लेकिन ये तो माने जाही ना कि ये मन जो राम के मुद्दा में रही आप मन ला भी आना पड़ीस कन्हैया जी। हम तो मुद्दा शुरू से मैं ये मुद्दा नहीं कह सकन कि हम मंदिर बनाए मुद्दा में चुनाव लड़बो, हम चुनाव लड़े काम के मुद्दा में, वो मुद्दा रही से न्यायालय के और आस्था के। न्यायालय और आस्था दोनों में हमारा आस्था रही, राम में भी आस्था है, न्यायालय में भी आस्था है। अगर आपकी आस्था नहीं रही से न्यायालय में तो आप जानो, हमारे तो आस्था शुरू से न्यायालय में रही से, और न्यायालय के फैसला के हर जगह हम स्वागत करें। एको बेर नहीं हुआ जहां तक कपिल सिब्बल की बात करी से, भैया कपिल सिब्बल हमारी पार्टी छोड़े, कपिल सिब्बल 5 साल पहले कपिल सिब्बल पार्टी पूरा बात सुने। देखो मैं आप लोग बताते हैं न्यायालय की बात करते, आज जो कांग्रेस पार्टी है न्यायालय ऊपर शक करते, न्यायालय के ऊपर उंगली उठाते, कांग्रेस पार्टी आज चुनाव के ऊपर उंगली उठाते, चुनाव कसम ईडी पर जतेक संस्था हवाए, राष्ट्रीय संस्था जतेक संस्था है सब पर उंगली उठाए काम आज कांग्रेस पार्टी करत हवे। जिन मन आज जतेक बतात ना हमले एको ऊपर आस्था है ओकर ऊपर आस्था है करके, लेकिन ये मतलब कखरो ऊपर आस्था नहीं है, ये मतलब केवल एक परिवार के ऊपर आस्था है, ये मतलब केवल सोनिया दाई के ऊपर एक आस्था है। सोनिया दाई जो कह दी तेला मानी, अब सोनिया दाई साफ कह दी रे साहब हमन मंदिर नहीं जान, वो चिट्ठी चीर के फेंक दीस
जो न्योता की चिट्ठी दे रही से ए मन कोई मंदिर नहीं गिन। अगर आपकी आस्था मैं आपके आला बताता कमान के हूं, प्रति एमन नहीं कोई है, एमन तो कोई नहीं दुर्भाग्यजनक गिन, है कि आपकी एमन आस्था कोई नहीं गिन, आपके एमन कोई पार्टी के मंदिर आला नहीं गिन। कमान मैं के बताता प्रति नहीं है तो हूं इखर हमारा आस्था आस्था इखर आस्था राम के प्रति नहीं है। जब चलो बताया बीच में नहीं बोलो कन्हैया ना जी, कांग्रेस देखो कन्हैया जी बीच में बोलना, कन्हैया जी बीच में नहीं, नहीं गलत नहीं, गलत नहीं। देखो आपकी जरूरत पड़ेगी और ना सर्टिफिकेट ये देखो, ये अगर ऐसा डिबेट आपको कराना है, देखो आपको अगर ऐसा डिबेट कराना है, ठीक है, देखिए आप ऐसा डिबेट कराने बुलाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ये देखो मुर्गा लड़ाई कराने बुलाया ना, मैं नहीं आऊंगा। ये तो देखो, देखो ये देखिए, ये ऐसा नहीं ये ऐसा डिबेट करने में संदीप जी आप मन बात देखो सुनो। ऐसा संदीप डिबेट जी, कर आप बात मैं सुनो। ऐसा डिबेट नहीं करूंगा। अगर संदीप जी आप मन भी बात सुनो, कन्हैया जी अगर एक लाइन में क्रॉस करते तो कोई दिक्कत क्रॉस लेकिन नहीं, हाँ, वो लगातार क्यों बोलेंगे? नहीं, एक लाइन बोल देंगे, ठीक उनको है, कुछ कन्हैया बोलना जी, है तो। हाँ अब चूंकि नहीं, मुझको मेरी बात पूरी नहीं है। हाँ, नहीं मुझे देखो, आप संदीप मैं जी अपनी आपको बात बता रहा पूरा हूं, करो। देखो ये जो है जितनी भी संस्थाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो बात करत है मन का करीस नहीं करीस, देखो हमारे मैनिफेस्टो के आधार पर हम चुनाव लड़े। देश की जनता हमारे मैनिफेस्टो पर हमने जीताइस। हम बोल रहे हैं कि हम 370 हटाबो, हमने 370 हटा दें। हम कि हम राम मंदिर बनाबो, हम राम मंदिर बना दें। हम समान नागरिक संहिता लागू करबो, हमने जो 3 तलाक वाले कानून बना दें। एनआरसी ले आए, हम एनआरसी कानून लाए। ये तमाम जते कानून जेखर बारे में हम लगातार घोषणा पत्र में उल्लेख करते रहे, सबके हमने पूर्ति करे हैं। गरीब कल्याण के हम योजना की पूर्ति करें, देश के विकास की पूर्ति करें, देश की मजबूती की पूर्ति करें। आज हमारे सेना का मजबूत हावे जेकर दुनिया के सारा सेना जो नाम है भारत के सेना के ताकत के सामने नतमस्तक है। ये सारा काम हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे है। और निश्चित रूप से जो काम करे है, जो बोलते हैं ना पैसा, तो पैसा जतका लगे हवा जो पैसा है मैं देश ले मजबूतीकरण करे काम हुए। सड़क कतका बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कई ठन सड़क ला तो आज देख के भरोसा नहीं हुआ कि भारत देश के सड़क है। पुल पुलिया देख के भरोसा नहीं हुआ है। आज हमारे जो वैज्ञानिक मन चांद पर पहुंच गए, हमारे मन की इतना कन मिसाइल हम जो ना पृथ्वी 5 मिसाइल आज लॉन्च कर लें। देश के भीतर जो आज मजबूती हुई, पूरे दुनिया में आज भारत के नाम गुंजत हवा है। एक खर्च कांग्रेस पार्टी आज कांग्रेस का एक लाइन में बोला, कांग्रेस पार्टी का आज घोषणा पत्र में कहा रही थे, राहुल गांधी जगह जगह भाषण में कहा थे हमारी सरकार बनेगी हम 370 हटा देंगे, फिर से लागू करेंगे। हमारी सरकार बनेगी हम 3 तलाक कानून हम जो है हटा देंगे। हमारी सरकार बनेगी हम सीएए कानून को रद्द कर देंगे। हमारी सरकार बनेगी हम एनआरसी बंद कर देंगे। ये तमाम तरह के बात राहुल गांधी घोषणा पत्र नहीं, राहुल गांधी भाषण है। राहुल गांधी 50 दिन भाषण है जिनमें बोले हम 370 हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी तो हम 370 हटा देंगे, वापिस लाएंगे। ये राहुल गांधी बोले। ये डिबेट के बाद मैं सुना दूं, अभी मैं सुना दूं। राहुल गांधी बोले 370 हटाबो बोले, झूठ। राहुल गांधी 50 बार बोले, राहुल गांधी 50 बार बोले हवाए 350 370 हटाएंगे बोले हवाए, फिर से लागू करेंगे। कोई झूठ नहीं, कभी पूरा देश की जनता सुना थे, झूठ बोलना छत्तीसगढ़ की जनता सुना थे। झूठ मत बोलो। अरे राम लल्ला वापस नहीं उठा, ये मैं कभी आपके पार्टी जो राम मंदिर का आवेदन निवेदन क्यों छुप रहा है? राम मंदिर का आमंत्रण क्यों छुप रहा है? वकील क्यों लगाए? राम मंदिर मत बने से 40 वकील लगाए। कपिल सिब्बल क्या कर रहा था कोर्ट में? अरे अभी नहीं, 2019 में नहीं छोड़ने से, 2019 में 2019 में नहीं छोड़ने से, बिल्कुल नहीं छोड़ने से, नहीं 2019 संदीप जी, कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रही से। संदीप जी विषय ये नहीं ना, कन्हैया जी नहीं छोड़ रही से, अलायंस है ना। अरे विषय ये नहीं है ना, समझो ना। कपिल सिब्बल तुम्हारे अलायंस में हवे कि नहीं? कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से अभी हवे कि नहीं? राज्यसभा सदस्य संदीप जी कवर करे सुप्रीम कोर्ट, कन्हैया जी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, अरे कन्हैया जी बता 40 वकील, सुप्रीम कोर्ट 40 वकील लगाए थे। 40 वकील मोर कर लगाए थे। ठीक है, एक दो नहीं, रामद्रोही, कांग्रेस रामद्रोही, राम डज नॉट एग्जिस्ट करके तुमने एफिडेविट देव, राम के नाम पे वो राम विरोधी, सनातन विरोधी, वो राम सनातन डेंगू मलेरिया बोलते देखकर संग तुमन रैली करता हो, सनातन मसल देवो मच्छर आसान कैसे देखकर तुमन रैली करता हो, तुमन राहुल गांधी रैली करते, सनातन गाड़ी देते देखकर संग तुमन रैली करता हो, तुमन सनातन विरोधी, तुमन राम विरोधी, तुम सनातन विरोधी, रोम वाले हो, राम वाले नहीं, रोम भक्त हो, रोम चाहने वाले आदमी तुम लोग। ठीक है, राम के संगे संग, ठीक। कन्हैया जी एक विषय हो गया। ठीक है संदीप जी,
ठीक है। डंके की चोट पे कहा था रामनवमी दिन जाबो, हम घरों घर जाबो, राम और घरों घर जाबो, हम घरों घर जाबो रामनवमी के। कन्हैया जी, कन्हैया जी, तुमन ने जो तकलीफें हुआ है संदीप जी, ठीक, संदीप जी, अरे तुमने कन्हैया तकलीफ होए, जी, कन्हैया जी, संदीप जी, मोर बात तो सुनो आप तुमन ने तकलीफ होए, हम रामनवमी जाबो, तुमने जो अरे आप मोर एक सवाल है, ठीक है संदीप जी, संदीप जी, मोर एक सवाल है, नवमी के दिन जाबो, ठीक है। मोर सवाल ये है कि राम के संगे संग यहाँ युवा मन की बात भलोक हुआ थे कन्हैया जी, राम के संगे युवा मन की बात भलोक हुआ थे। युवा आप मन के राष्ट्रीय महामंत्री, दोनों महामंत्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी युवा हवे, लेकिन का वजह है कि अतेक उम्र दराज प्रधानमंत्री संग युवा मन साथ देते। कन्हैया जी, सवाल जवाब आप मन के। देखिए काबर साथ देवत है, ये आज जहां भी अलग अलग समय रहते, अलग अलग राजनेता अलग अलग पार्टी के साथ देश के जनता खड़े होते, तब तो सरकार बनते। अभी यदि युवा हमारे संग जनता खड़े, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं बोला तो वही बात ला, अभी जनता सुने खड़े के थोड़ा आपे के पक्ष में बोला तो थोड़ा सुने की क्षमता रख लो। आज यदि मंदिर बनाए, संदीप जी, राम के मंदिर बनाए से खड़े नहीं, आपके बरगलाए से खड़े, आप झूठ बोले 2 करोड़ रोजगार दूं, 2 करोड़ रोजगार के झूठ के कारण आपके साथ आगे आप दिन 15 लाख रुपए पर खाता में बोले रहे हो, धोखा में खड़े होगे, जेन आप सिलेंडर सस्ता दे बोले रहे हो, तेन धोखा में खड़े होगे, जेन आप बोले रहे हो कि मोर किस्मत अच्छा है, पेट्रोल सस्ता हो गया, मैं सस्ता देऊं, ओकर कारण आप खड़े होगे। वो सारा झूठ आप जनता के साथ बोले हो, झूठ के साथ खड़े हो रही है। अब जब जनता आपके साथ हटाते, जनता धीरे धीरे हटाते, आपके साथ दूर भागा थे आपसे। आप 4 महीना के छत्तीसगढ़ के सरकार के नाम पे खबर नहीं मांगा तो आप बहुमत पाए के स्थिति से दूर हो। मोदी सरकार, एक लाइन अगर बोले मोदी मैं कहा आपके 400 पार जावा थे, आप कादरों घर में दरवाजा खटखटा के जावा तो मोर पार्टी, ठीक है, ठीक है, आजा भाई, ठीक है, बीजेपी के फॉर्मूला है, ठीक है, राम और युवा बीजेपी के फॉर्मूला है। संदीप जी, कन्हैया जी, मोर का टाइम नहीं है, मोर का बेरा नहीं बाचे, अब मैं चर्चा आगे नहीं बढ़ाऊं। राम और युवा के जो फॉर्मूला लोकसभा में कत्ता काम करी, अवैया चुनाव बताई, फिर आप स्टूडियो में आते, खबर आप के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।